हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो 22 तारीख की सभी शिफ्टों का पेपर हुआ है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4। तो जो क्वेश्चन मिला है मैं आपके समक्ष रखता जा रहा हूँ। तो इसमें छात्रों के द्वारा ही बताए गए क्वेश्चन के हिसाब से जो शिफ्ट है उसका एनालिसिस किया गया है। तो इसमें अगर जो आपको भी दिए होंगे और इसमें दिख रहा होगा कि ऐसा क्वेश्चन छूटा है तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को, सबसे पहले 22 फरवरी के पहले शिफ्ट के क्वेश्चन को देखिए। पूछा था कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 फरवरी 1928, या आपका बस 1928 दिया रहा होगा या पूरा डेट के साथ दिया रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो ये छात्र के द्वारा बताया हुआ है। अगले क्वेश्चन में है कि राधा श्रीधर किस नृत्य से संबंधित है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम, कि राधा श्रीधर भरतनाट्यम से। देखिए, भरतनाट्यम क्या है आपका? शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? शास्त्रीय नृत्य, ठीक। और इससे संबंधित है राधा श्रीधर, जो क्वेश्चन में आपके पूछा था। एक क्वेश्चन आपका आया था वाद्य यंत्र से, कि पंडित रविशंकर का जो संबंध है किस वाद्य यंत्र से है। कल इस पे आपको वीडियो सुबह में मिलेगी 7 बजे मॉर्निंग में, ठीक है। वाद्य यंत्र और उनके वादक, तो सितार राइट आंसर हो जाएगा। पंडित रविशंकर का संबंध आपके सितार से है। अगले क्वेश्चन में आया था कि फुटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो फुटबॉल के एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या हो जाएगी आपकी कुल 11। एक एक टीम में, ठीक है। 2 टीमें होती हैं ना, तो एक टीम में, एक पक्ष में, ऐसे भी कर देंगे। एक पक्ष में, तो एक पक्ष में 11 खिलाड़ी और एक पक्ष में 11, यानी टोटल 22 हो जाएंगे ऐसे। लेकिन यहाँ पे एक पक्ष की बात हो रही है, यानी एक टीम में तो 11, ठीक है। क्रिकेट में भी 11 होते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि अंजुम चोपड़ा किस खेल से संबंधित है। दोस्तों, अंजुम चोपड़ा की बात कर लेंगे तो अंजुम चोपड़ा आपके क्रिकेट खेल से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा अंजुम चोपड़ा क्रिकेट। एक क्वेश्चन आपका आया था कि गैस का ठोस में बदलना कौन सी अभिक्रिया है। तो गैस का ठोस में बदलना आपका निक्षेपण है, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा निक्षेपण। एक क्वेश्चन में आया था कि झंडे का अपमान किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है। तो ये आपके मौलिक कर्तव्य उल्लंघन का बात करेंगे तो ये आपके अनुच्छेद 51 के क में दिया गया है, कि झंडे का अपमान आपका अनुच्छेद 51 के क में दिया गया है, मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन में देखिए दिया है कि फीफा अंडर अंडर 17 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो फीफा अंडर 17 का जो आयोजन हुआ था वो आपके इंडोनेशिया में हुआ था। कहाँ पे? इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया में आपका फीफा जो अंडर 17 है, ठीक है, 17 था, इसका आयोजन किया गया था। एक क्वेश्चन में आपका है कि रतन टाटा को उद्योग रत्न अवार्ड किस राज्य सरकार द्वारा दिया गया। तो बात करेंगे रतन टाटा की, तो ये आपके जो रतन टाटा है इनको उद्योग रत्न अवार्ड दिया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो इसका राइट आंसर आपका दिया रहा होगा विकल्प में महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कि रुक्मणी देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो रुक्मणी देवी, अरुणडेला भी ऐसे करके था, लेकिन यहाँ पे रुक्मणी देवी बताया लड़के ने, तो इनका संबंध आपके भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम की बात करेंगे तो ये आपका शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। क्या है दोस्तों? शास्त्रीय नृत्य। तो राइट आंसर इसका भरतनाट्यम हो जाएगा, रुक्मणी देवी का संबंध। एक क्वेश्चन में था, पूछा था कथक क्या है। तो कथक शास्त्रीय नृत्य भी है, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य आपके विकल्प नहीं दिया रहा होगा तो नृत्य दिया रहा होगा। तो कथक क्या है? एक नृत्य है, बिरजू महाराज से संबंधित है। और कथक की बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है। जनगणना 2011 से क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, तो जनगणना 2011 का टॉपिक आपको देख के जाना है, ठीक है। तो जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, देखिए वैसे तो हरियाणा है आपका, लेकिन विकल्प में बच्चे बता रहे थे हरियाणा नहीं है, तो उस विकल्प में जो दिया था उसमें आपका राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के जनक कौन है। तो सभी लोग जानते हैं कि MS स्वामीनाथन, लेकिन वहाँ पे उनका पूरा नाम दे दिया था। तो जो पूरा नाम जानते हैं उनका सही मन कोम्बू संवाशिवम स्वामीनाथन, ठीक। MS स्वामीनाथन ये हरित क्रांति के जनक हैं। एक क्वेश्चन आया था कि हड़प्पा स्थल नदी किस नदी किनारे स्थित है। तो ये आपका रावी नदी होगा। वैसे सिंधु सभ्यता पूछ दे तो सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। और जो सिंधु नदी के किनारे पूछ दे कौन सी सभ्यता थी, तो आपकी सिंधु सभ्यता थी। यहाँ पे हड़प्पा स्थल की बात की गई है, तो हड़प्पाई स्थल आपके रावी नदी के तट पे पाए गए हैं, ठीक है। चलिए,
हिंदी से देख लेंगे कि कटु का विलोम पूछा था तो मधुर हो जाएगा, ठीक है। कटु का विलोम पूछा था प्रथम शिफ्ट में, तो इसका हो जाएगा मधुर, मिला लेंगे। सौभाग्य का विलोम पूछा था तो हो जाएगा इसका दुर्भाग्य, ठीक है। ये भी आप देख लीजिएगा। एक पूछा था आपका 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात मुहावरे का अर्थ। देखिए गद्यांश से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो गद्यांश तो कंफर्म है कि 5 क्वेश्चन इस पर आएगा, 5 नंबर का, ठीक। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कि सीमित अवधि के लिए अच्छा समय, ठीक है। तो मित्रों जो ये आपके विकल्प में आ रहा होगा, हमारे होंगे, सही होगा। एक आया था कि अंग अंग टूटना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो शरीर के सभी जोड़ों में दर्द होना, इसका हो जाएगा अर्थ, ठीक है। चलिए अगला आया था कि ग्रीवा का तद्भव तत्सम। देखिए तद्भव और तत्सम से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनको भी आप देख के जाइएगा। तो ग्रीवा का हो जाएगा गर्दन, ठीक है। अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी आ रहा है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए 2 प्रश्न आया था, ठीक है। ये बताया बच्चे ने कि 2 प्रश्न आया था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। चलिए अब दूसरे शिफ्ट की बात करेंगे कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? तो एक 8% जीडीपी का विकास, ठीक है, इसका उद्देश्य है। एक क्वेश्चन आ गया कि आंध्र प्रदेश से संबंधित नृत्य क्या है? तो कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आपका क्लासिकल डांस है, यानी शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? तो आंध्र प्रदेश का। ये क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। क्या है दोस्तों? शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आया था बहुत ईजी कि मौर्य वंश का संस्थापक, यानी वंश के संस्थापक से भी कल भी क्वेश्चन आया था, आज भी आया है, ठीक है। तो मौर्य वंश का संस्थापक था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए सभी इस पे एक विशेष वीडियो बना के आपको दे दी जाएगी, देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन आया था कि समय की इकाई बताइए, तो समय की इकाई आपकी सेकेंड हो जाएगी, विकल्प के माध्यम से इसका चयन करना था। एक क्वेश्चन आया था आपका कि मौलिक कर्तव्य संबंधी अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 51 का क, ठीक है, अभी चर्चा की गई। अगला क्वेश्चन आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी है? तो भारत में महिला साक्षरता दर पूछा था 2011 की जनगणना के अनुसार, तो है आपकी 65.46%। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में अधिकतम निर्वाचित सीट कितनी है? तो राज्यसभा में वैसे तो अधिकतम 250 सीट है, लेकिन यहाँ निर्वाचित की बात की गई है। कल के क्वेश्चन में अधिकतम सीट पूछा था तो 250 था, यहाँ निर्वाचित, तो निर्वाचित 238 ही होगा, क्योंकि इसमें 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। तो टोटल हो जाता है कि राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी होती हैं? 250। वहीं निर्वाचित लगा दिया तो जो चुन के जाएंगे, तो चुन के 238 से जाते हैं, अब 12 को चुन के जाते हैं आपके राष्ट्रपति से। एक क्वेश्चन में है कि टीपू सुल्तान मैसूर का राजा कब बना? तो आंग्ल मैसूर युद्ध वाले में ना, ठीक है, उसमें इसके बाप की जो मृत्यु हुई तो टीपू सुल्तान 1782 में बना था। एक क्वेश्चन आया कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 किसने जीती? तो ये पंजाब ने जीता है, ठीक है, पंजाब ने जीता सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023। अगले क्वेश्चन में देख लीजिए कि टेबल टेनिस में जीरो स्कोर को क्या कहा जाता है? तो लव कहा जाता है, ठीक है। लव किसको कहा जाता है? तो लव टेबल टेनिस में जीरो स्कोर को। हिंदी से पूछा था गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का अर्थ, तो काम बिगाड़ देना, सभी लोग जानते हैं, तो मिला लीजिएगा। एक क्वेश्चन में आया था कि दूसरे के कंधे पर रख कर बंदूक चलाना, ठीक है। तो दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाना, ये आपका मुहावरा पूछा था। मुहावरे से या देख लीजिए 2 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, ठीक है, तो इसको आप ध्यान में दीजिएगा कि दूसरे के कंधे पर रख कर बंदूक चलाना, मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका दूसरे के नाम से अपना काम करना, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्षत्रिय का तद्भव क्या होगा? तो क्षत्रिय का हो जाएगा तद्भव, तद्भव यहाँ पे पूछा है तो खत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्री। किसका? छत्री का, ठीक है। छत्री का तद्भव क्या हो जाएगा यहाँ पे? तद्भव। तद्भव क्या हो जाएगा? खत्री। देखिए तद्भव और तत्सम से 2 या 1 क्वेश्चन आ रहा है, तो इस टॉपिक को भी आपको देख के जाना है, ठीक है, क्योंकि आपका परीक्षा लंबा चलेगा। अभी 12 मार्च तक जाएगा ना, तो 12 मार्च तक ही इसमें से अभी पूछ रहा है। अभी देखिए क्या क्या पूछता है। एक क्वेश्चन में आया था आपका कि ओष्ठ का तद्भव क्या होगा? तो ओष्ठ का तद्भव हो जाएगा आपका होठ, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका। एक क्वेश्चन में आया था कि बदमाश का विलोम बताइए, तो बदमाश का विलोम क्या है आपका? शरीफ। क्या हो जाएगा?
शरीफ। तो राइट आंसर इसका शरीफ होगा। एक क्वेश्चन आया था कि जिसका इलाज ना हो सके इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो असाध्य। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, देखिए 2 क्वेश्चन आ रहा है इससे, ठीक है, 2 से 1 क्वेश्चन इससे देखने को मिल रहा है, 3 भी मिल जा रहा है। तो जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा असाध्य। एक क्वेश्चन में आया था कि उसमें बर्तन को साफ कर दिया था लेकिन उसमें रह गई, ठीक, तो क्या रह गई, चिकनाहट। उसमें क्या रह गई, चिकनाहट, ठीक है, तो ये खाली स्थान भरना था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले शिफ्ट का जैसे जैसे मिलेगा वैसे वैसे आपके समक्ष रखूँगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग तो सेंटर पे लाइव नहीं जा पा रहे हैं, जो बच्चों के द्वारा मिल रहा है वही आपके सामने रख रहा है। तो बस प्यार दुलार बनाए रखिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।